मेरा नाम अस्मा है और मैं पंजाब से संबंध रखती हूँ। पढ़ाई के सिलसिले में मैं लंदन में निवास कर रही हूँ। यहाँ मैं अपने भाई के साथ 3 कमरों वाले एक फ्लैट में रहती हूँ, जहाँ मेरे भाई अदनान के साथ उसका एक दोस्त माजिद भी रहता है। मेरा भाई पिछले 4 वर्षों से लंदन में है और माजिद भी उसी समय से उसी फ्लैट में उसके साथ रह रहा है। मैं 1 साल पहले यहाँ आई और तभी से यहीं रह रही हूँ। मेरी ऊंचाई 5 फुट 5 इंच है, नीली आंखें और भूरे बाल हैं और मेरी उम्र 19 वर्ष है। पाकिस्तान में मैं एक सह शिक्षा कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ कुछ लड़के अक्सर मुझसे बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन मैंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। उसी दौरान मेरा एडमिशन लंदन के एक कॉलेज में हो गया और मैं यहाँ पे आ गई, जहाँ मेरा भाई पहले से मौजूद था। मैं चाहती थी कि मैं स्वतंत्र रूप से रहूं, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे यही अनुमति इस शर्त पर दी कि मैं अपने भाई के साथ ही रहूं। जब मैं यहाँ पहुंची तो मैंने माजिद को देखा, जो 5 फुट 10 इंच लंबा, सांवला और संयमित व्यक्तित्व वाला युवक था, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष रही होगी। वह शांत और गंभीर स्वभाव का था, जो हमेशा एक मर्यादित दूरी बनाए रखता था। अन्य लड़कों की तरह उसने कभी कोई असहज व्यवहार नहीं किया। वह केवल तब घर आता जब मेरा भाई मौजूद होता। यदि कभी ऐसा होता कि मैं घर में अकेली होती, तो वह स्वयं बाहर चला जाता और तभी लौटता जब अदनान घर वापस आता। मैंने कई बार उससे बातचीत की कोशिश की, लेकिन वह हर बार विनम्रतापूर्वक बच निकलता और बात को टाल देता। जैसे जैसे वह मुझे अनदेखा करता, मेरे भीतर उसके बारे में जानने और उससे घुलने मिलने की जिज्ञासा बढ़ती गई। मुझे यह भी चिंता रहती थी कि कहीं वह मेरे भाई को कुछ बता न दे, लेकिन फिर भी मैं सहज तरीके से बातचीत की कोशिश करती रही। हालांकि बार बार प्रयास के बावजूद वह बात को सीमित रखता। वह युवक इस आजाद माहौल में रहकर भी बहुत सलीकेदार और मूल्यों से जुड़ा हुआ था। मेरे भाई के कई बार बाहर रहने के बावजूद वह एक मर्यादा में रहता था और यही बात मुझे उसकी ओर खींचने लगी। एक दिन जब उसकी तबीयत थोड़ी नासाज थी और वह घर पर ही था और मैं भी कॉलेज से जल्दी आ गई, उस समय अदनान घर पर नहीं था, तो मैंने उसके लिए चाय बनाई और दी। उसने शांति से चाय का कप लिया और बिना कुछ कहे पीने लगा। मैं भी कप लेकर उसके कमरे में एक कुर्सी पर बैठ गई और सामान्य बातें करने लगी। वह कभी कुछ जवाब देता, कभी चुप रहता। वह मुझे नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन मैंने सहज रहकर बातचीत जारी रखी। मैंने मन ही मन सोचा कि देखती हूँ वह मुझसे कितनी देर तक दूरी बनाए रखता है। बातों के बीच मैंने हल्के अंदाज में पूछ लिया, आप मुझसे इतना बचते क्यों हैं? तो उसने कहा, तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मेरे लिए दोस्त की बहन बहन के समान होती है। मैंने मुस्कुराकर कहा, लेकिन दोस्त की बहन एक अच्छा दोस्त भी तो हो सकती है। वह थोड़ी देर चुप रहा। फिर मैंने ईमानदारी से कहा, मुझे आप अच्छे लगते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। वह गंभीर हो गया और फिर शांति से बोला, अस्मा, ये बात सही नहीं होगी। अगर तुम्हारे भाई को पता चला तो शायद वह तुम्हें कुछ न कहे, लेकिन मेरी स्थिति मुश्किल हो जाएगी और सारा दायित्व मुझ पर आ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती में दरार आए, तो मैंने उससे कहा कि तुम इसकी फिक्र मत करो, ये बात मुझ पर छोड़ दो। उस दिन मुझे काफी हद तक कामयाबी मिली। मुझे लगा कि उसके अंदर भी दिल है और मैं उसके दिल तक पहुंच सकती हूँ। अब मुझे उसके दिल में जो शक और डर थे, उन्हें दूर करना था। खैर, इसी तरह वक्त गुजरता गया और अगले 2 हफ्तों तक मुझे कोई और कामयाबी नहीं मिल सकी। इसी दौरान मेरे भाई को रात की शिफ्ट में एक जॉब मिल गई, जिसमें तनख्वाह पहले वाली जॉब से डबल थी। मैंने भाई से बात की कि वो ये जॉब न करे, क्योंकि रात में मैं घर में अकेली रह जाऊंगी। तो उन्होंने कहा,
अकेली क्यों? माजिद भी तो घर में ही होता है। माजिद उस वक्त वहीं हमारे पास मौजूद था। मैंने उसी समय भाई से कहा, माजिद तो ऐसा होता है जैसे घर में कोई है ही नहीं। अब्बा होते हैं तो मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होता। अब्बा से बातें भी कर लेती हूँ, लेकिन माजिद तो मुझसे बात करने से भी कतराता है। मेरी बात सुनकर अदनान भाई हंसने लगे और माजिद को मुखातिब होकर कहने लगे, क्यों माजिद, क्या बात है? आसमा तुम्हारी शिकायत कर रही है। तो माजिद ने एक बार नजर उठाकर पहले अदनान को, फिर मेरी तरफ देखा और फिर अपने लैपटॉप पर नजरें गड़ा दी। मैंने कहा, ये तो ऐसे मुझसे बचते हैं जैसे मैं इन्हें खा जाऊंगी। 6 महीने हो गए, माजिद ने मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की और अब कहते हैं कि मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। मैंने और भी कहा, अदनान भाई, जब कभी आप घर नहीं होते और माजिद घर आते हैं और घर में आपको न पाकर ये तो बाहर निकल जाते हैं। मुझे लगता है अगर आपने नाइट ड्यूटी वाली जॉब शुरू कर ली तो ये भी घर नहीं आया करेंगे। मेरी बात सुनकर भाई फिर हंसने लगे और माजिद को फिर से मुखातिब होकर कहने लगे, माजिद, क्या ये सच कह रही है? तो उसने फिर सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और कुछ कहने ही वाला था कि अदनान भाई बोल पड़े, माजिद, मुझे तुम पर और आसमां दोनों पर भरोसा है। मेरा ख्याल है कि मेरी गैर मौजूदगी में अब आसमां को अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। अदनान भाई की बात सुनकर माजिद बोला, अदनान, असल में उसने अपनी बात शुरू ही की थी कि अदनान भाई फिर बोल पड़े, बस अब ये टॉपिक बंद, और आसमां, जा चाय बनाकर ला। मैं उठकर किचन में चली गई। जब वापस आई तो कमरे का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। दोनों कहकहे लगा रहे थे और हंस रहे थे। मैं चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई और हम सब साथ बैठकर चाय पीते रहे। इस दौरान मैंने नोट किया कि माजिद बात करते करते चोरी छिपे मुझे देखता है और जब मुझसे नजरें मिलती हैं तो तुरंत दूसरी तरफ देखने लगता है। इस पर मुझे बहुत खुशी हुई कि आखिरकार मुझे कामयाबी मिल रही है। शायद ये पहली बार था जब माजिद ने मेरी तरफ नजर उठाकर देखा था। पहले तो मुझसे बात भी करता था तो नजरें नीची रखता था। भाई ने माजिद से कहा, कल से तुम अपनी जॉब पर जाते हुए आसमा को उसके कॉलेज छोड़ दिया करो और वापसी वो खुद लोकल पर आ जाया करेगी। मैं रात को ड्यूटी पर हुआ करूंगा, तुम इसका ख्याल रखना। मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और आसमा, तुम भी माजिद को ज्यादा तंग मत करना, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं। अगले रोज सुबह नाश्ते के बाद माजिद जॉब पर जाने लगा तो मैं जल्दी से उसकी गाड़ी का फ्रंट दरवाजा खोलकर बैठ गई। वो गाड़ी में बैठा और एक नज़र मुझे देखकर गाड़ी चलाने लगा। वो गाड़ी चलाते हुए खामोश था। मैंने बात शुरू की और कहने लगी, माजिद, अब जितना दूर भागोगे मैं उतना ही पास आऊंगी। और मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हें हासिल करके रहूंगी। वो मेरी बातें खामोशी से सुनता रहा और मुझे कॉलेज के बाहर ड्रॉप करके चला गया। दोपहर को जब मैं घर आई तो अदनान भाई सो रहे थे। मैंने कपड़े मशीन में डालकर धोए और टीवी ऑन करके देखने लगी। शाम को माजिद आया तो मैंने उसे भी चाय पेश की। इतने में अदनान भाई भी उठ गए और जॉब पर जाने के लिए तैयार होने लगे। मैंने उनसे पूछा, आज रात खाने का क्या मूड है? तो अदनान भाई कहने लगे, मैं तो जॉब पर रहूंगा। बेहतर है जब तक मेरी रात की जॉब है। आप लोग बाहर से ही खाना खा लिया करो। मैं ये बात सुनकर खुशी से उछल पड़ी कि माजिद के साथ मैं पहली बार आउटिंग और होटलिंग के लिए जाऊंगी। भाई के जॉब पर जाने के बाद मैं टीवी देखती रही, जबकि माजिद अपना लैपटॉप लेकर अपने कमरे में चला गया। रात को 10 बजे मैंने माजिद के कमरे का दरवाजा बिना लॉक किए खोला और उससे कहा, क्या आज आपने भूख हड़ताल कर रखी है? अगर ऐसा है भी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर आपको कुछ नहीं खाना तो कम से कम मुझे तो भूखा मत रखें। मेरी बात सुनकर माजिद मुस्कुराया और अपना लैपटॉप साइड में रखकर उठ गया और कहने लगा,
तुम आधा घंटा और इंतजार करो, मैं केएफसी से कुछ लेकर आता हूँ। मैंने कहा, नहीं, आप कुछ घर मत लाओ, मैं भी आपके साथ चलूंगी और बाहर ही खाकर आएंगे। मेरी बात सुनकर वो मेरी तरफ देखने लगा, फिर कहने लगा, चलो ठीक है। मैंने कहा, ठहरो, मैं चेंज कर लूं। तो कहने लगा, क्या चेंज करना है? ठीक ठाक तो लग रही हो। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, अगर आपको मैं ठीक लगती हूँ तो ऐसे ही चल पड़ती हूँ, वरना दूसरे कपड़े पहन लेती हूँ। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे बाहर आ गई और गाड़ी में बैठ गई। उसने गाड़ी चला दी और खामोशी से ड्राइव करता रहा। मैंने इस खामोशी को तोड़ा और उससे पूछा, आप मुझे जानबूझकर इग्नोर क्यों करते हो? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? या मुझ में कोई कमी है? आसमा, मेरी बात सुनो। अगर तुमने आइंदा ऐसी बात की तो मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगा। तुम चाहे सारी दुनिया को बता दो। मैं तुमसे उस वक़्त तक पूछती रहूंगी जब तक मुझे मेरी बात का जवाब नहीं मिल जाता। आसमा, तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मेरे लिए काबिल-ए-एहतराम हो। तो मैं कब कह रही हूं कि मैं तुम्हारे दोस्त की बहन नहीं हूं? क्या दोस्त की बहन दोस्त नहीं बन सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो गया तो वो क्या सोचेगा? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर भी तुम्हें ये सब अच्छा क्यों नहीं लगता? इसकी कोई खास वजह भी तो बताओ। शायद मैं भी उसे बुरा समझने लगूं। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता, उसने तंग आकर कहा। तो फिर मेरी बात मान लो। मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं और तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी। हाँ, अगर मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो मुझे बता दो। उसने केएफसी के सामने गाड़ी खड़ी की और खुद दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो 2 हलाल बर्गर और 2 कोक लेकर आया। मैंने उससे कहा, खाना लेकर घर नहीं जाना, बल्कि यहीं पास के किसी पार्क में चलते हैं, जहां बैठकर खाएंगे। मेरी बात सुनकर वो खामोश रहा और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने एक पार्क के सामने गाड़ी खड़ी कर दी और हम दोनों ने एक बेंच पर बैठकर बर्गर खाया। इस दौरान भी मैंने उसके साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो खामोश रहा। मगर मैं हिम्मत नहीं हारी। अगले रोज जुम्मे का दिन था। सुबह के वक़्त जब वो मुझे कॉलेज छोड़ने गया, तो रास्ते में फिर बातचीत करने की कोशिश करती रही, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा। उस दिन शाम को जब भाई जॉब पर जाने लगे, तो मैंने उनसे कहा, भाई, आज आप जॉब पर मत जाएं। क्यों? खैरियत तो है ना? नहीं, ऐसे ही, आज मेरा आउटिंग का मन कर रहा है। जब से लंदन आई हूं, आपने कभी मुझे बाहर खाने के लिए नहीं लेकर गए। मैं तो नहीं ले जा सकता, तुम माजिद के साथ चली जाना। वो तो बहुत बेज़ौक से इंसान हैं, न खुद कहीं जाते हैं, न मुझे कहीं लेकर जाते हैं। मेरी बात सुनकर अदनान भाई हंसने लगे और कहने लगे, नहीं, ऐसी बात नहीं। वो है तो बहुत जिंदा-दिल आदमी, लेकिन तुमसे थोड़ा रिजर्व रहता है। मुझसे रिजर्व क्यों रहते हैं, ये मुझे मालूम नहीं। खैर, छोड़िए इस बात को। अगर आप मुझे ले जा सकते हैं तो चलिए, वरना साफ कह दें कि माजिद मुझे नहीं ले जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम उसे कह देना, वो तुम्हें ले जाएगा। वो नहीं मानेगा। आप खुद उसे कह दें, तो शायद आपकी बात मान ले। ठीक है, अभी तो वो जॉब पर व्यस्त होगा। जब आए तो मेरी उससे फ़ोन पर बात करवा देना, मैं कह दूंगा। भाई की बात सुनकर मैं खुश हो गई। मेरा प्लान कामयाब हो गया था। भाई चले गए, तो मैं उठकर फ्रेश हुई और ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट टी-शर्ट पहन ली और हल्का सा मेकअप करके तैयार हो गई। मैंने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा, तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब से लंदन आई थी, आज पहली बार मैंने मेकअप किया था। हालांकि मेरे पास मेकअप का सारा सामान मौजूद था, लेकिन मैं कभी तैयार नहीं हुई थी। तैयार होने के बाद मैं माजिद का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो आया। मैंने दरवाजा खोला तो उसने मुझे देखा और एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन अगले ही पल संभल गया
और अंदर आ गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अंदर जाकर उसके लिए चाय बनाई। चाय के बाद मैंने उससे कहा, माजिद, आज कहीं खाने के लिए न चले? उसने मुझे देखे बगैर कहा, मैं नहीं जा सकता। अगर जाना है तो अदनान से कह देना, वो ले जाएगा। मैंने भाई से पूछ लिया है। वो कह रहे थे कि आपके साथ चली जाऊं। मुझे तो उसने कुछ नहीं कहा। आप उनसे फ़ोन पर बात कर लीजिए। मैं नहीं करता उससे बात, और न ही तुम्हें लेकर जाऊंगा। मैंने माजिद की बात सुनी और अपने फ़ोन से भाई का नंबर मिलाया। जब बेल गई तो मैंने फ़ोन माजिद को पकड़ाया। ये क्या है? भाई से बात कर लीजिए। नहीं, मैं नहीं करता, उसने फ़ोन मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने फ़ोन पकड़ लिया और जैसे ही भाई ने फ़ोन उठाया, मैंने रुआंसे अंदाज में कहा, भाई, मैंने क्या कहा था? माजिद मुझे नहीं लेकर जाएंगे। आप खुद ही मना कर देते। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम मेरी बात माजिद से करवाओ। वो आपसे बात करने को भी तैयार नहीं। ठीक है, मैं खुद उसे फ़ोन करता हूँ। भाई ने फ़ोन बंद कर दिया। अगले ही पल माजिद के फ़ोन पर बेल होने लगी। माजिद ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और फ़ोन उठाया। हेलो, क्या हाल है? क्या मैं कैसे ले जा सकता हूँ इसे यार? मेरी बात तुम समझते क्यों नहीं? अच्छा, ओके, ले जाता हूँ। दूसरी तरफ से भाई ने जाने माजिद को क्या कहा। उसने मेरी तरफ देखा और फ़ोन बंद कर दिया और मुझे कहने लगा, ठीक है, लेकिन जाना कहाँ है? किसी होटल पर चलते हैं। नहीं, मैं तुम्हें होटल पर नहीं ले जा सकती। नहीं जाना तो मैं फिर भाई से बात करती हूँ। एक तो तुम भाई की बहुत धमकी देती हो। तुम्हारा भाई मुझ पर डीसी तो नहीं लगा हुआ कि मैं उसके डर से तुम्हारी हर जायज़ नाजायज़ बात मान लूं। तो ठीक है, अब भाई से बात कर लो और उन्हें कह दो कि मैं नहीं ले जा सकता। ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो, वहां जाकर कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी, और तुम तैयार हो जाओ। मैं भी चेंज कर लेता हूँ। मैं तो पहले से तैयार हूँ, अब आप भी हो जाएं। वैसे भी आप ऐसे ही बहुत हैंडसम लग रहे हो। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे निगाहों से खा जाएगा, और अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद कपड़े चेंज करके बाहर आया और मुझसे कहा, चलो, जल्दी करो और जल्दी वापस भी आना है। उस वक़्त रात के करीब 9 बज रहे थे। मैं जल्दी से बाहर निकली और गाड़ी में बैठ गई। उसने दरवाज़ा लॉक किया और ड्राइविंग करने लगा। हम लोग लंदन के एक बड़े होटल के बाहर पहुंचे, जहां उसने गाड़ी पार्क की और हम अंदर चले गए। अंदर तेज इंग्लिश म्यूजिक चल रहा था। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद मैंने माजिद से कहा, यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे या कुछ ड्रिंक व्रिंक भी लेंगे? वो बोला, तुम बैठो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। मैंने कहा, नहीं, आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। उसने अपने पर्स से मुझे कुछ पैसे दिए। मैंने ड्रिंक के 2 गिलास लिए और टेबल पर आ गई। ड्रिंक देखकर वो गुस्से से बोला, ये क्या ले आई हो? मैंने कहा था कोक लानी है, लेकिन तुम ये उठा लाई। मैंने कहा, अगर आपको ड्रिंक नहीं पीनी तो मत पीजिए, मैं दोनों गिलास पी लूंगी और आपके लिए कोक ले आती हूँ। उसने कहा, मैं नहीं पीता और तुमको भी नहीं पीने दूंगा। लेकिन मैंने जिद की तो वो खामोश हो गया। फिर मैं उठी और उसके लिए कोक ले आई और टेबल पर बैठकर ड्रिंक का गिलास उठाकर पीने लगी। माजिद भी एक एक घूंट कोक पी रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने अपना दूसरा गिलास भी उठाया और पूरा पी लिया। फिर हम दोनों घर वापस आ गए और मैं सो गई। मुझे नींद आ गई। सुबह करीब 9 बजे मैं उठी तो देखा टीवी लाउंज में अदनान भाई और माजिद बातें कर रहे थे। मैं बाहर निकली, माजिद और भाई को गुड मॉर्निंग कहा। भाई ने मुझे देखा और कहने लगे, उठ गई शहजादी साहिबा, सुबह से चाय के इंतजार में बैठे हैं। मुझे सोना था, लेकिन माजिद ने मुझे सोने नहीं दिया। बता रहा था कि तुम लोग रात को होटल में गए थे। आसमा, तुमने देखा ना, माजिद बहुत अच्छा है। मैं घबराई हुई थी, कुछ नहीं बोली और बाथरूम में घुस गई। नहाकर फ्रेश हुई और फिर किचन में जाकर चाय बनाई और उनके पास ही आकर बैठ गई।
मैं इंतजार करने लगी कि कब भाई मेरी क्लास लेना शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद भाई चाय पीकर अपने कमरे में सोने चले गए। मैंने चोर नजरों से माजिद की तरफ देखा, तो वो मेरी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा रहा था। मैंने नजरें नीची कर लीं और थोड़ी देर बाद फिर नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, सॉरी। किस बात की सॉरी? वो, मैंने आपको रात को बहुत तंग किया। नहीं, कोई बात नहीं। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मैं खामोश हो गई और थोड़ी देर बाद फिर बोली, आपने रात वाला वाकया भाई को भी बता दिया है? नहीं। वैसे आप हो वाकई बहुत खूबसूरत। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई और उसकी तरफ देखने लगी। आखिरकार मैं जीत गई थी। माजिद मेरी जिंदगी में आने वाला पहला लड़का था और मैं पहली बार उसके मुंह से अपनी तारीफ सुन रही थी। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई और बेड पर औंधे मुंह लेट गई। अब मुझे हर चीज अच्छी लगने लगी थी और हर चीज पर प्यार आ रहा था। मैंने तकिया लिया और उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया। खैर, अब हमारी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। दिन गुजरते गए। एक रोज मेरी तबीयत खराब थी और मैं कॉलेज नहीं गई। माजिद अपनी जॉब पर चला गया और मैं अपने कमरे में ही लेटी रही, जबकि भाई अपने कमरे में सो रहे थे। करीब 9 बजे मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने सोचा भाई उठे होंगे, किसी काम के लिए दरवाजा खोला होगा। मैं अपने कमरे में ही लेटी रही। थोड़ी देर बाद मुझे टीवी लाउंज से आवाजें आने लगीं, जिनमें भाई के साथ किसी औरत की आवाज भी शामिल थी। दोनों अंग्रेजी में कुछ बातें कर रहे थे। मैं उठी और दरवाजा हल्का सा खोलकर देखा, तो अदनान भाई एक गोरी महिला के साथ बातें कर रहे थे। वो गोरी महिला 1 घंटे से ज्यादा घर में मौजूद रही और फिर चली गई। भाई फिर अपने कमरे में जाकर सो गए। शाम के वक़्त भाई उठे तो मैंने उन्हें महसूस नहीं होने दिया कि मैंने उन्हें किसी औरत के साथ देखा है। खाने के बाद भाई फिर से चले गए। थोड़ी देर बाद माजिद आया और हम लोग आउटिंग के लिए बाहर गए। मैंने उसे सारा वाकया बताया तो उसने बताया, वो लड़की स्पेनिश है और भाई की उससे काफ़ी अरसे से दोस्ती है। तुम्हारे आने से पहले वो अक्सर घर आती थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद अदनान ने उसे घर आने से मना कर दिया था। आज भी अदनान को पता नहीं था कि तुम कॉलेज नहीं गई हो, इसलिए उसने उसे बुला लिया। एक दिन जब हम लोग आउटिंग से वापस आए तो मैंने चाय बनाई और साथ में बिस्किट ले आई। मैंने एक बिस्किट उठाया और माजिद के मुंह में डाल दिया। वो मेरी तरफ देखने लगा। खैर, उसने कुछ नहीं कहा और बिस्किट खा लिया। अब मैं उम्मीद कर रही थी कि वो भी मुझे बिस्किट खिलाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाय के बाद मैंने बर्तन उठाए और फिर आकर सोफे पर बैठ गई और उसकी तरफ देखने लगी। वो भी मेरी तरफ देखने लगा। इसके बाद वो उठकर अपने कमरे में चला गया। मैं भी उठी और अपने कमरे में चली गई।